नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके मारवाड़ी ट्रिक पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले राजस्थान की प्रमुख नदियाँ जो अरब सागर की ओर बहती है। जो नदियाँ अरब सागर में जाकर गिरती है उनके बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो ट्रिक के साथ होने वाला है और वीडियो के आप अंत तक बने रहे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, ये ट्रिक है मालू सोजा सांप है। मालू सोजा सांप है, ये सभी नदियाँ हैं जो अरब सागर में जाकर गिरने वाली है। देखिए ट्रिक से जोड़ते हैं। मालूम है माँ से करते माही नदी और लू से करते लूनी नदी और सो से करते सोम नदी और जा से करते जाखम नदी और सा से करते साबरमती नदी और पै से करते पश्चिमी बनास। दोस्तों ये सभी नदियाँ अरब सागर की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। अब देखिए दोस्तों, जो अरब सागर की ओर नदियाँ बहती है उन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है जो कच्छ की रण की ओर बहने वाली नदियाँ और दूसरा है खंभात की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियाँ। तो इस वीडियो में हम दोनों के बारे में विस्तार से देखने वाले। सबसे पहले देखते हैं खंभात की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियाँ देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, माही नदी के बारे में पूरा विस्तार से जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, माही नदी का उद्गम स्थल है अमरूर की पहाड़ियाँ। वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में अमरूर की पहाड़ियाँ। अब देखिए ट्रिक से जोड़ते हैं। माही में करते हैं माँ, माही में माँ और अमरूर में देखिए अमर, अमर। माँ हमेशा अमर रहती है, इस प्रकार याद रखो। नेक्स्ट है, आगे देखिए। माही नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहते हैं, बागड़ की गंगा कहते हैं और काठल की गंगा भी कहते हैं। और इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है माही नदी को। सुजलाम सुफलाम क्रांति भी माही नदी से संबंधित है। दोस्तों इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है कि सुजलाम सुफलाम क्रांति से कौन सी नदी संबंधित है? तो माही नदी संबंधित है। और दोस्तों माही नदी कर्क रेखा को दो बार ही काटती है। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। और दोस्तों माही नदी पर त्रिवेणी संगम भी बना हुआ है और वहाँ पर वेणेश्वर मंदिर है डूंगरपुर में। वहाँ पर माही, सोम और जाखम नदी तीनों एक जगह आकर मिलती है। और आगे देखिए दोस्तों, माही नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है उसे छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? यह ट्रिक है। माँ सोजा मोर और हिरण आया बादवा में। माँ सोजा मोर और हिरण आया बादवा में। दोस्तों आप अगर इससे भी अच्छी ट्रिक बना सकते हो तो आप बनाइए, खुद की ट्रिक जल्दी याद हो जाती है। देखिए दोस्तों ट्रिक से जोड़ लेते हैं इन्हें। माँ से करते हैं माही नदी, सो से करते हैं सोम नदी, जा से करते हैं जाखम नदी और मोर से करते हैं मोरेन नदी और हिरण से करते हैं हरण नदी। आया में देखिए आज से करते हैं अनास नदी, बादवा से करते हैं भादर नदी। ये सभी नदियाँ माही नदी की सहायक नदियाँ है। माही नदी की सहायक नदियाँ। दोस्तों एक बार मैप में देखो आप, यहाँ पर मैप में समझाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों ये मैप है। यहाँ पर यहाँ से ये माही नदी निकलती है और बांसवाड़ा में होती हुई डूंगरपुर बांसवाड़ा, इस प्रकार से ये नदी खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। देखिए दोस्तों ये नदी जाखम नदी है और ये नदी आ रही है, ये सोम नदी है जो उदयपुर में है। और जाखम नदी प्रतापगढ़ से उद्गम है इसका और सोम नदी का उदयपुर से और माही नदी का अमरूर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये तीनों नदियाँ आकर मिलती है, वहाँ पर त्रिवेणी संगम बन जाता है। नेक्स्ट है जाखम नदी और जाखम नदी जो कि माही नदी की सहायक नदी थी और जाखम नदी का उद्गम स्थल है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। और आगे सोम नदी, और सोम नदी भी माही नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल है बिछा मेढ़ा पहाड़ियाँ। बिछा मेढ़ा पहाड़ियाँ कहाँ पर है? उदयपुर में, और उदयपुर से सोम नदी का उद्गम होता है। और आगे है साबरमती नदी और इसका उद्गम स्थल है पदराड़ा, और ये पदराड़ा कहाँ पर है? उदयपुर में। नेक्स्ट है कच्छ के रण की ओर बहने वाली नदियाँ देखते हैं। लूनी नदी, और लूनी नदी भी कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है और इसका उद्गम स्थल है नागपाड़ अजमेर में। अब देखिए दोस्तों, उद्गम स्थल से संबंधित मैं एक वीडियो पहले बना दिया हूँ, वो मेरा सबसे पहला वीडियो था, वो भी आप जाकर देख लेना। आपको अंत में यहाँ पर मैं शो करवा दूंगा, वो मेरा सबसे पहला वीडियो था 1 साल पहले का। तो वो भी आप जाकर देखना और कमेंट में बताना कि किस प्रकार के अभी तक मेरे में चेंज आया बोलने में। और देखिए दोस्तों, लूनी नदी के उपनाम है लवणवती और पुष्कर में इसे साकरी भी कहते हैं और अजमेर में सरगावती या फिर सागरमती कहते हैं। जालौर में इसे रेल या फिर नाड़ा कहते हैं। रेल या फिर नाड़ा जालौर में कहा जाता है। और ये नदी मीठी खारी नदी भी कहलाती है
और मरुस्थल की गंगा भी कहलाती है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी है पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी। और देखिए दोस्तों, कालिदास जी ने इस नदी को अंतःसलिला कहा था। लूनी नदी को कालिदास जी ने अंतःसलिला कहा था। और देखिए दोस्तों, बालोतरा बाड़मेर तक तो इसका मीठा पानी होता है और उसके बाद खारा पानी होता है इस नदी में। बालोतरा बाड़मेर तक तो मीठा पानी, और आगे बालोतरा जैसे ही आगे जाती है बाड़मेर से, वहां पर खारा पानी हो जाता है इस नदी में। और देखिए दोस्तों, सरदार संबंध परियोजना लूनी नदी के किनारे है। देखिए दोस्तों, आपको मैप में भी बता रहा हूँ मैं अभी, आप देखना आपके सामने मैप आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये लूनी नदी का मैप है और लूनी नदी का उद्गम स्थल होता है अजमेर से, नाग पहाड़ियों से उद्गम स्थल है इसका। और ये नागौर होती हुई, जोधपुर होती हुई, बाड़मेर से कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। और इनकी ये सहायक नदियाँ है, एक तो सागी नदी है, और एक है जवाई नदी, एक है सुकड़ी नदी, और एक है मीठड़ी नदी, और एक है जोजड़ी नदी। ये सभी नदियाँ लूनी नदी की सहायक नदियाँ है। देखिए और विस्तार से देख लेते हैं। माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? देखिए दोस्तों, ये ट्रिक है सासू जली, खुजली चली और बाम लगाई। देखिए ट्रिक से जोड़ लेते हैं इन्हें। सा से करते हैं सागी नदी, और सू से करते हैं सुगड़ी नदी, और जली में देखिए जैसे करते हैं जोजड़ी नदी, और ली से करते हैं लीलडी नदी, और देखिए आगे देखिए खा से करते हैं खारी नदी, और आगे देखिए दोस्तों जैसे करते हैं जवाई नदी, और देखिए बा से करते हैं बांडी नदी, बा से बांडी नदी, और मैं से यहाँ पर देखिए मीठड़ी नदी, और ग से करते हैं गुविया नदी। देखिए दोस्तों, आप एक बार इस ट्री की स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। जोजड़ी नदी, और जोजड़ी नदी का उद्गम स्थल है पाडुल गांव नागौर में। पाडुल गांव नागौर में जोजड़ी नदी का उद्गम स्थल है। और देखिए दोस्तों, लूनी नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो दाएं ओर से उसमें आकर मिलती है। दाएं ओर से आकर मिलती है लूनी नदी में जोजड़ी नदी, एकमात्र ऐसी सहायक नदी है। और आगे जवाई नदी। जवाई नदी का उद्गम स्थल है गोरिया गांव पाली जिले में। गोरिया गांव पाली जिले में जवाई नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है सुकड़ी नदी, और सुकड़ी नदी का उद्गम स्थल है देसूरी। देसूरी कहाँ पर है? पाली के अंदर। सुकड़ी नदी का उद्गम स्थल है देसूरी, और देसूरी पाली जिले में है। सागी नदी, और सागी नदी का उद्गम स्थल है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर में। सागी नदी का उद्गम स्थल है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर में। नेक्स्ट है पश्चिमी बनास नदी, और इस नदी का उद्गम स्थल है नया सानवाड़ा सिरोही में। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल है नया सानवाड़ा सिरोही में। देखिए दोस्तों, जो विशेष नदियाँ थी जिनके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, उनके बारे में तो मैं डिटेल से बता दिया हूँ। और जिनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, जो कि उद्गम स्थली पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैं केवल उद्गम स्थली बताया हूँ। और देखिए दोस्तों, एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, एक वीडियो आज हो गया, और एक वीडियो जल्दी बना लूँगा। तो ये सभी नदियाँ कंप्लीट हो जाएगी तीनों वीडियो के अंदर। और देखिए दोस्तों, इस प्रकार की ट्रिक और देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।